हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस आगे की तरफ, है ना। cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स गिव्स यू माइनस ऑफ √2 साइन एक्स। बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, टेकिंग एलएचएस, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। आप चाहो तो इसको कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूले से इसको ओपन करो, फिर इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करके निकालना हो, अल्टीमेटली वैल्यू यही आएगी। लेकिन मैं इतना बड़ा ना करने से बेहतर है मैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला है उसको लगा देता हूँ ना, कॉस ए माइनस कॉस बी का, है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यूजिंग कॉस ए। देखो क्योंकि 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स ए हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो इसको कॉस ए माइनस कॉस बी अगर मैं लगाता हूँ, वो होता था बेटा मेरा -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। बहुत सारा काम बेटा, इसको लगाते ही ना आधा सोल्यूशन में छोटा हो जाएगा। देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना। तो ये हो जाएगा -2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, है ना। बढ़िया। तो ये हो गया क्या बेटा, एक्स और एक्स गया, हाँ जी, यहाँ से 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 गया, तो ये हो गया जी -2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 विल बिकम 6 पाई बाई 4, है ना। और नीचे 2 ऑलरेडी है, ठीक, इंटू साइन 2x/2। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2, तो ये हो गया -2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। क्या हमारे पास 3 पाई बाई 4 की वैल्यू है? नहीं है ना, पाई बाई 4 की है, तो इसको पाई बाई 4 की टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कर देंगे जी, ये हो गया -2 साइन पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 इज 3 पाई/4। अब देखो पाई माइनस पाई/4, पाई ये होता है -पाई/4 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इट विल बिकम -2 साइन पाई/4 साइन एक्स। साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो इट विल बिकम -√2 साइन एक्स। क्या यही है तुम्हारे राइट हैंड साइड में? यस। तो यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। क्लियर है? हाँ जी, मजेदार सवाल था ना, पहला सवाल बड़ा जबरदस्त लगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मेन हम लोग फॉर्मूले यही लगाएंगे अब, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। ये लगाने से ना बहुत सारी कैलकुलेशन तुम्हारी सिंपल हो जाती है। और ये फॉर्मूले आए कहाँ से? आए वहीं से हैं। साइन ए प्लस बी को ओपन करा होगा, कॉस ए प्लस बी को ओपन करा होगा, तो आएंगे वहीं से, है ना। पर बनेंगे कुछ इस तरीके से। आगे करते हैं जी। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो यहाँ उसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक अलजेब्रा लगाना होगा। देखो एलएचएस आप लेते हो अगर, तो क्या आएगा जी आपके पास, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x आएगा, है ना, यही आएगा ना। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x लिख सकते हो उसको। यस, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो अब चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, एक बार साइन ए प्लस बी लगा दो, साइन ए प्लस साइन बी, और एक बार लगा दो साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी लगाता हूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और साइन ए माइनस साइन बी हो जाता है 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है।
लिखना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, चलो तुम्हें याद रहेगा। यूजिंग, क्या क्या यूज किया है मैंने, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज किया है, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, है ना। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। इसको यूज करने से क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 2 sin 6x प्लस 4x, हाँ जी। तो 10x बाई टू कितना हो गया, 5x हो गया जी। अब कहोगे सर अगला, अगला कुछ नहीं, कॉस 6x माइनस 4x, 2x बाई टू इज x ओनली, ठीक, इंटू 2 टाइम्स कॉस 6x प्लस 4x 10x बाई 2x, ये हो गया 2 cos 5x हो गया सर, हो गया ना। फिर क्या है जी, साइन 2x बाई टू हो गया जी साइन x। अच्छा ये 2 और 2 को कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप देख लो, 2 sin 5x के साथ इस cos 5x को रख देता हूँ, और 2 sin x के साथ एक और cos x जो बचा था ये रखता हूँ। सब मल्टीप्लाई है, मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। इंटू का साइन दे दो, 2 sin a cos a, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2a होगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी साइन 2a, तो ये हो गया बेटा कितना, हाँ जी, ये हो गया ना साइन, इसको सीधा करके लिख दो, साइन 2x साइन 10x, यही तुम्हारे राइट हैंड साइड में है। यस, यही तुम्हें प्रूफ करना था जी, हाँ जी सर, कर दिए। अरे बहुत आसान है, मजेदार सवाल हैं, सॉल्व होते रहेंगे, मजा आता रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फिर देखो सेम पैटर्न पे ही है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x गिव्स यू साइन 4x साइन 8x। फिर अगेन सेम प्रोसीजर, सबसे पहले टेकिंग LHS, है ना, टेकिंग LHS क्या है जी, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इसको लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2x प्लस 6x, कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x लिख सकता था ना। तो चलो यहाँ पे भी यूज करो, वही फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए प्लस कॉस बी वाला और कॉस ए माइनस कॉस बी वाला। तो कॉस ए प्लस कॉस बी हो जाएगा जी 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। और कॉस ए माइनस कॉस बी वाला हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है जी। इसको देखते हैं, तो ये हो गया 2 cos 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4x, और cos -4 डिवाइडेड बाई 2 इज -2x। उसी तरह -2 साइन 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4x साइन -2x, है ना। अब आपको पता है cos ऑफ -2x cos ऑफ 2x हो जाएगा, तो ये 2 cos 4x cos 2x हो गया। और साइन ऑफ -2x होता है -2 sin x, और -2 sin x यहाँ होगा, और माइनस एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2 sin 4x sin 2x, है ना। अब वही करो फिर से, 2 sin 4x को cos 4x के साथ रखो, और 2 sin 2x को cos 2x के साथ रखो, है ना। साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 4x इंटू साइन 2 इंटू 2x, ये हो गया जी साइन, सीधा करके लिख दो इसको, साइन 4x साइन 8x, यही प्रूफ करना था, है ना, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। आई होप क्लियर होगा, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल कहता है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x गिव्स यू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। करते हैं, क्या करेंगे जी, देखो आप एक काम करो ना, इन दोनों को एक साथ बिठाओ, और फिर देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा के क्या बनता है। तो जी इसमें यहाँ से आपने लिया LHS, यस LHS लेते हो तो आपके पास आता है जी साइन 2x प्लस 2 साइन 4x
प्लस साइन 6x। ठीक, तो आप क्या करो, साइन 2x प्लस साइन 6x को एक साथ रख दो, प्लस 2 साइन 4x को अभी अलग रखो। अब लगाओ यहाँ पे साइन a प्लस साइन b, यानी 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। तो 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 इंटू, इंटू नहीं है प्लस में, प्लस 2 साइन 4x। ठीक, यहां से अगर आप देखते हो तो ये हो गया जी 2 साइन 8x बाई 2 4x कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। अच्छा, अब यहां से आप देखो, ये हो गया 2 साइन 4x, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा जी ब्रैकेट के अंदर, cos 2x प्लस 1, है ना, cos 2x प्लस 1 बच रहा है। तो cos 2x का फॉर्मूला मेरे पास पता ही है ना। सिंस मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि एक sin 4 आ चुका है, sin 4 मेरे पास आ चुका है, अब cos स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराना है। तो मैं यहाँ पे cos की टर्म में जो cos 2x का फॉर्मूला है उसको ला दूंगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, है ना, प्लस 1 तो ये यहाँ पे था ही, और cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। अरे बेटा ऐसे ही करते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चंस है, स्टेप बाय स्टेप आप बस को फॉर्मूला लगाना है आपको और सॉल्व कर देना है, हो जाएंगे सब, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है ना। ये और ये गया तो बचा गया 2 इंटू 2 हो गया भाई साहब 4, 4 कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दो, तुम्हारी इच्छा है ना, राइट हैंड साइड की तरह दिखाना है तो उसको पहले लिख दो, यही तो तुम्हें प्रूफ करना है, प्रेजेंटेड। हाँ जी सर, मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट cot of 4x into sin 5x plus sin 3x gives you cot of x sin 5x minus sin 3x। आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे दोनों तरफ ही ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे रखी है, आप दोनों तरफ सॉल्व कर लो, या फिर आपको मतलब मैनिपुलेट तो इसमें करना पड़ेगा, या तो आप पहले ही इसको एक तरफ कॉट वाले ले जाओ, एक तरफ साइन वाले ले जाओ, या फिर आप LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो करते हैं कैसे, सेपरेटली सॉल्व करने में क्या होगा जी, देखते हैं। Taking LHS, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ये क्या होगा जी, cot 4x को मैं अभी फिलहाल cot 4x ही रखता हूँ, साइन a प्लस साइन b, तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, आइडेंटिटी जरूर लिखना कि कौन सी आइडेंटिटी तुम यूज करके बना रहे हो, है ना। अभी तो हमने इतने सारे फॉर्मूले बना दिए, हम क्वेश्चंस इतने सारे सॉल्व कर रहे हैं कि सब में मतलब मैं नहीं लिख पा रहा, मतलब, लेकिन आपको जब एग्जाम में इसका सोल्यूशन लिखना है ना, तो आपको सब में आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। जब आप जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो CBSE पैटर्न में, अगर आप उसको लिख दोगे ना तो मतलब मजा ही आ जाएगा, है ना। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एग्जामिनर कहीं से भी पॉइंट भी मार्क आपका नहीं चुरा पाएगा, है ना। उल्टा कहीं पे आप गलती करोगे तो उसको इग्नोर और कर देगा, क्योंकि आप इतने अच्छे से सब कुछ एलैबोरेट कर रहे होगे ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है, ये ट्रिक है एग्जाम में कैसे आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है। ठीक, बाकी आपको पता तो है ही फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, जब भी तो आप सॉल्व करोगे, है ना, लेकिन आप इसको लिख दोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो। चलिए, तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, एक काम करता हूँ, cot 4x को मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, cos बाई साइन होता है ना, तो ये हो गया 2 साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x कॉस 2x बाई 2 कॉस x। अच्छा, ये साइन 4x इस साइन 4x को कैंसिल कर देगा, इट विल बिकम 2 कॉस x कॉस 4x। ठीक है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में आया। अब तुम राइट हैंड साइड को सेपरेटली सोल्व करो, राइट हैंड साइड में भी देखना यही आएगा सॉल्व होके, क्या है जी, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो साइन a माइनस साइन b लगा दो, साइन a माइनस साइन b क्या होगा जी, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। तो यहां से क्या आया आपके पास,
it will give you cot of x 2 cos 4x sin x, है ना। एंड कॉट क्या होता था जी, cos x बाई sin x इंटू 2 cos 4x sin x। sin x गॉन, आया क्या जी 2 cos x cos 4x। यही LHS में था जी, यस यही LHS में भी तुम्हारा अभी सॉल्व करने के बाद आया था, विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बने हो ना, उसमें कुछ मत करो, लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व कर दो, राइट साइड को अलग सॉल्व करके देखो, आंसर सेम ही आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट cos of 9x minus cos of 5x divided by sin of 17x minus sin of 3x will become sin 2x by cos 10x। कोई बात नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos a minus cos b और sin a minus sin b लगा दो। तो टेकिंग LHS cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x। तो cos a माइनस cos b होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a माइनस साइन b होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक, ये 2 इस 2 को काट देगा, माइनस साइन को एज इट इज रहने दो, माइनस साइन 9 प्लस 14x बाई 2 कितना हो गया 7x, और ये हो गया जी साइन 4x बाई 2 कितना हो गया जी 2x, अपॉन कॉस 17 प्लस 3x हो गया जी 20 बाई 2 कॉस 10x, और साइन 14 बाई 2 हो गया जी साइन 7x। साइन 7x को कैंसिल कर देगा, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। अरे भाई साहब कितना आसान है, 3 लाइन में सॉल्व हो गया ये तो, और देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, है ना। तो जब भी मैथ्स के क्वेश्चंस को आप जब तक सॉल्व करना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक वो आसान लगेंगे नहीं। देख के तो बहुत बड़ा पहाड़ है ना, तोड़ने को दशरथ माँ जी ने उसे भी तोड़ दिया था, है ना। तो बस आपके पास हौसला और जज्बा होना चाहिए, कैसा भी सवाल हो सॉल्व तो सब हो जाएंगे। हाँ लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैथ्स है मैथ्स। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x, लगा दो जी सेम। टेकिंग LHS साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। साइन a प्लस साइन b हो गया जी 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2 अपॉन कॉस a प्लस कॉस b हो गया जी 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन कॉस a माइनस b बाई 2। ये और ये सेम है, पहले ही काट दो, इतना भी सॉल्व क्यों करूं मैं, ये और ये काट दो। साइन 5 प्लस 3 8x बाई 2 साइन 4x अपॉन कॉस 4x, इतना ईजी है बच्चे बच्चे के मुंह पे होगा इसका जवाब, tan 4x, इजंट इट। यही तुम्हारा RHS है और तुम्हारा सॉल्यूशन यहीं पे प्रूफ हो गया। क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया, मज़ेदार सवाल। अब जो पीछे वाला फॉर्मूला सॉल्व किया था उसी को और भी हाफ फॉर्म में कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे क्या कर दिया, x और y के टर्म में ही लाने को कह दिया आपसे, तो क्या दिक्कत है, ला देंगे। सबसे पहले तो LHS उठा लो, फटाफट फटाफट, देख रहे हो कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं, और देखने में लग रहा था कितना खतरनाक टॉपिक है ये, है ना। बस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहाँ क्या लगेगा वो फॉर्मूला बिठाओ, क्वेश्चन सॉल्व। साइन a माइनस साइन b, यस 2 cos a प्लस b बाई 2 cos नो साइन a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाई cos a प्लस cos b 2 साइन 2 cos x प्लस y बाई 2 cos
एक्स माइनस वाई बाई टू, ये गए दोनों, ये भी गए, बचे क्या, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन बाई कॉस, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। यही तो तुम्हारे राइट हैंड साइड में है। हाँ जी, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो अगर हम कर पा रहे हैं तो आप भी कर लीजिएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलो फिर से वही फॉर्मूला, टेकिंग LHS, साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू। बार बार करो, फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू। मैं करूंगा ही नहीं पूरा सॉल्व, इसको काट दूंगा यहीं से, इसको यहाँ से काट दूंगा, तो इट विल बिकम साइन 4x बाई टू, 2x कॉस 2x, साइन 2x बाई कॉस 2x बिकम्स टेन 2x। खत्म। हाँ जी, कोई टाइम लग रहा है नहीं ना, ऐसे ही सॉल्व होते रहेंगे जी। आगे बढ़िए। यस, साइन ऑफ x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन x। तो लगा दो भाई साहब फॉर्मूला ही फॉर्मूला, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो जी साइन a माइनस साइन b, तो ये हो गया 2 कॉस a प्लस बी बाई टू, कॉस नहीं साइन ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप का एक फॉर्मूला है लेकिन, समझे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसको कर दूं तो माइनस अगर कॉमन लेता हूं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं इसको। हाँ जी, तो ये हो गया 2 cos 4x बाई टू इज 2x, साइन x माइनस 2x बाई टू इज साइन माइनस एक्स, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता था कॉस 2x माइनस कॉस 2x। ठीक, कॉस टू एक्स को ले जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 2 साइन एक्स अपॉन माइनस 1। तो ये हो गया कितना, माइनस से माइनस ही गया, 2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, हो रहा है सॉल्व, मजेदार। बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर लिया करो, फिर इसको आगे देखो और चेक करो कि क्या हमने सही किया है या नहीं, है ना। आई होप सही कर ही ले होंगे, है ना, इतनी बार तो इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले रहे हैं हम, सब क्वेश्चंस हो जाएंगे ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा इन्हीं को आगे पीछे करके बना देगा एग्जामिनर, और कुछ नहीं करने वाला। अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, cos 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल्स कॉट 3x। देखो इनको करने से ना, आप इनको कैसे करोगे, आप फटाफट से क्या करो, जो सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा एंगल वाला है उन दो को एक साथ बिठाओ और वहां पे फॉर्मूला लगाओ, फिर देखना कुछ कॉमन वॉमन आगे कटेगा, अगर नहीं आया तो फिर से सॉल्व बाद में हो जाएगा। तो आप लगाओ फॉर्मूला जो मैंने कहा उस हिसाब से। तो पहले लो टेकिंग LHS, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। मैंने बोला सबसे बड़ा cos 4x और सबसे छोटा एंगल cos 2x प्लस cos 3x, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। यस, cos 4x cos a प्लस cos b, तो हो गया जी 2 cos a प्लस b बाई टू, cos a माइनस b बाई टू प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई
साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2x कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस 3 ना, नीचे साइन साइन 2x है और साइन 3x बचेगा ना, प्लस नीचे साइन 3x। ऊपर देखो 2 कॉस 4x प्लस 2x 6x बाई 2 कितना हो गया 3x। ये हो गया 2 कॉस 3x, कॉमन आ रहा है देखो, कॉस x प्लस कॉस 3x अपॉन 2 साइन 3x कॉस x प्लस साइन 3x। ऊपर कॉस 3x कॉमन ले लो, बचेगा क्या 2 कॉस x प्लस 1, नीचे साइन 3x कॉमन ले लो, बचेगा क्या 2 कॉस x प्लस 1। हाँ जी सर, कुछ दिख रहा है कॉमन, काटिए इसको काटिए, बचेगा क्या कॉस 3x बाई साइन 3x, कॉस x बाई साइन x कॉट x। यही तो तुम्हें प्रूफ करना है ना। देखा, कॉम्प्लिकेटेड सवालों का भी जवाब है अपने पास, है ना। चलो मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। तो करें इसको सॉल्व, तो करते हैं जरा इसको सॉल्व टेकिंग LHS। तो क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड में, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जी, cot x cot 2x को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ से माइनस cot 3x को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास, cot 2x बचेगा और प्लस में cot x बचेगा। ऐसा क्यों किया अभी हम समझ में आ जाएगा हमें, है ना। cot 3x कैन बी रिटन एज cot 2x प्लस x, है ना, इसको मैं 2x प्लस x लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, देखो ये कैंसिल वैंसिल हो जाएगा अभी, मजेदार। cot x cot 2x माइनस cot a प्लस b, ये हो गया जी cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b, है ना, इंटू cot 2x प्लस cot x। क्या ये और ये सेम नहीं है ना, कैंसिल हो गए। ब्रैकेट ओपन अगर मैं करता हूं तो ये हो गया cot x cot 2x माइनस cot x cot 2x प्लस 1। अब ये और ये सेम है, इक्वल टू 1। RHS हैंस प्रूव्ड। सिर्फ एक स्टेप से सारा क्वेश्चन बन गया। सिर्फ मैंने क्या किया, cot 3x को एक जगह कॉमन लिया, cot 3x को cot 2x प्लस x लिख दिया, वहां पे cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाया और कैंसिल होता चला गया, है ना। तो इसी तरीके से देखो, ज़्यादा स्ट्रेस लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो होंगे ही नहीं। सिंपल रखो, सिंपली सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है tan ऑफ 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। करते हैं जरा, 2 बार फॉर्मूला लगेगा, मुझे देख के लग रहा है यहाँ से। तो टेकिंग LHS, tan ऑफ 4x कैन बी रिटन एज tan 2 ऑफ 2x लिख सकता हूँ। हाँ जी, tan 2x का फॉर्मूला है ना मेरे पास, क्या है 2 tan 2x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x है। अब फिर से मेरे को देखो tan 2x दिख रहा है, तो 2 टाइम्स tan 2x क्या हो गया जी, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2। तो यहाँ से इसको मैं इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ जी, 2 टू ज़ा ऊपर तो हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2। अच्छा, अगर मैं LCM लेके
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सीधा करता हूँ तो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 और नीचे आया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, है ना। ये स्क्वायर इसको काट देगा, यहाँ से आएगा आपके पास 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये हो गया बेटा जी, क्या हो गया जी सर जी, ये 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। यही तो है तुम्हारे राइट हैंड साइड में। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, बट सॉल्व करने का मेथड बड़ा आसान है ना। फॉर्मूला 2 बार एक ही लगा दिया मैंने, क्वेश्चन हमारा कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस, कॉस ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। भाई अभी किया हमने टेन ऑफ 4x में, वही मेथड इसमें भी कर देंगे। क्या करेंगे, 2 बार लगा देंगे कॉस 2x का फॉर्मूला। तो टेकिंग LHS कॉस 4x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 ऑफ 2x लिख सकता हूँ ना, है ना। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को घुसा देता हूँ मैं। अब ये हो गया कितना, कॉस 2x कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना। सिंस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस 2 ऑफ 2x है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब हमें और आपको ये सबको पता है, इस साइन 2x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया जी, 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो है तुम्हारे राइट हैंड साइड की ओर। हाँ जी, कितना सरल सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, cos ऑफ 6x इज इक्वल टू 32 टाइम्स cos की पावर 6x माइनस 48 टाइम्स cos की पावर 4x प्लस 18 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बड़े बड़े टर्म को देख के घबराना नहीं है, है ना। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, इसको दो फॉर्म में, यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला भी लगेगा और cos 2x का फॉर्मूला भी लगेगा। ये आपके ऊपर तय है कि आप पहले cos 3x लगाओ या cos 2x लगाओ। पहले सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मैं पहले बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, है ना। तो टेकिंग LHS cos of 6x कैन बी रिटर्न एज cos of 3 टाइम्स 2x, है ना। तो cos 3 टाइम्स 2x क्या हो जाएगा जी, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, सिंस cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है ना, तो मैंने वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये हो गया क्या मेरे पास, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। क्या अब मेरे पास यहाँ पे cos 2x के फॉर्मूले नहीं लगे रहे, अब मेरा सामने राइट हैंड साइड में सारा cos में ही आंसर है, तो मुझे साइन को लाना ही नहीं है, मैं सीधे cos को लेके आऊंगा। तो लगाता हूँ जी, तो 4 cos 2x क्या हो गया जी, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो a माइनस बी की पावर 3, a माइनस बी की पावर 3 यानी a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। ये हो गया 4 टाइम्स 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 cos की पावर 6x माइनस 1 माइनस 4 3 ज़ा 12 cos की पावर 4x प्लस 6 cos स्क्वायर x, है ना।
और -6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया जी 32 कॉस की पावर 6x -4 -48 कॉस की पावर 4x प्लस 24 कॉस स्क्वायर एक्स -6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, है ना। इसको सीधा रखना है तो सबसे पहले कॉस की पावर 6x है तो 32 कॉस की पावर 6x -48 कॉस की पावर 4x। अब देखो 24 कॉस स्क्वायर एक्स -6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। फिर कांस्टेंट टर्म आएगा -4 प्लस 3 विल बिकम -1। क्या ये तुम्हारे राइट हैंड साइड में नहीं है? यही तो है, यही तुम्हें प्रूव करना था, है ना। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ, है ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस आज के हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, फॉर्मूले समझ में आए हो, प्रूफ समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ लें, चाहे आप मेल कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है वहाँ आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हम आपके सॉल्यूशंस की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर जल्द से जल्द आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हम उसको सॉल्व करके आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।